नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक मैथ से, नंबर सिस्टम से नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करें इससे है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है हमको किसी भी सीरीज से। कोई भी सीरीज ऐसी दे रखी है जो मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो और उसमें फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, किसी कोई नंबर ऑफ संख्या कोई है वो कितनी होगी ठीक है, तो वो देखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो के दो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर बताऊंगा। दो प्रश्न में 3 नंबर पे और 4 नंबर मैंने इसको लिख रखा है। हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरो कैसे आएगा, और ऊपर के जो दो प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ 3 और नंबर ऑफ 5 कितने हैं। मतलब कि 3 कितनी बार आए हैं इस पूरी सीरीज़ में और 5 कितनी बार आए हैं इस पूरी सीरीज़ में, हम यहाँ पर ये देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है जहाँ पर मैथ आ रहा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आ रहा है। रेलवे की परीक्षा हो, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, वहाँ पर नंबर सिस्टम से प्रश्न आता है। और नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता। अब आ गया आपके सामने प्रश्न। जब आप इसको देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो आप अगर आप नहीं जानते, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। जो बच्चे नए हैं, जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको यहाँ से इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ, जैसे हमने सीरीज रखी है 1 × 2 × 3 × 4 10 टाइम्स तक गए, 10 तक गए हैं, मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें हमको देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितनी बार आएगा उस संख्या में। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसमें 3 कितनी बार आएगा हमें निकालना है। ठीक है, फिर जैसे मैंने लिख रखा 1 × 2 × 3 × 4 1200 तक गए, इसमें 5 कितनी बार आएगा ये हम देखेंगे। तो हमको ये कितना टफ लग रहा होगा कि इतनी लंबी सीरीज है, इतनी लंबी सीरीज है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम कैसे करें इसको। ठीक है, तो 3 कितनी बार है कैसे फाइंड करेंगे इसको। ऐसे देख के हम मल्टीप्लाई करें बैठ के कि 2 × 1 = 2 करें, फिर 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 करें, फिर 6 आ जाएगा, 6 × 4 = 24 करें, फिर इस तक करते जाए, फिर मल्टीप्लाई करते करते हम 10 तक पहुँचे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है, जो ये लास्ट टर्म है इसको उठाना है और ये जो 3 कितनी बार आएगा जो लिखा है इसको उठाना है। हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं प्रश्न को 1 × 2 × 3 × 4 10 टाइम्स है। इसमें बताना है कि 3 कितनी बार आएगा। हम क्या करेंगे, 10 को उठा लेंगे। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझिए इसको। धीरे धीरे 10 लिया मैंने यहाँ पर और 10 को क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवीज़न का भागफल, मैंने आपको बताया कि डिवीज़न का भागफल जो है वो कितना आ जाए, 3 से जब तक कम ना आ जाए। फिर से सुन लीजिए, 10 को उठाया है, पूछ रहा है प्रश्न 3 कितनी बार आया इस पूरी सीरीज़ में। हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि भागफल जो हमारा है वो हमारा क्या है, 3 से नीचे ना आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। 3 देखें यहाँ पर, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। तो 3 त्रिक्का 9 जो हमारा आया है, यहाँ पर देखेंगे 3 त्रिक्का 9 आ गया है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया। अब देखिए 3 है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ 3 है तो 3 टाइम्स गया। अब 3 से जब तक कम ना आ जाए तब की बात कहे ना हमने, तो 3 तो आ गया, हमने इसको यहाँ पर 3 टाइम्स गया, 3 × 3 = 9, 3 लिख लिया। अब इस क्या करेंगे, ये 3 आया है इसको फिर यहाँ उतारेंगे, फिर इस 3 को डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, मतलब कि 1 टाइम्स गया, फिर हमने यहाँ पर 1 उतार लिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4। मतलब कि जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो देखिए अब मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 क्या है, 3 से कम है। 1 क्या है, 3 से कम है, ना ही 3 के बराबर है, ना ही 3 से ज़्यादा है। तो कम ही आएगा। जब डिवाइड करना, जब क्रम से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा कम ही आएगा। लेकिन इतना कम लेके जाना है कि जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम हो जाए। ठीक है ना, तो वो दोनों को
जोड़ लेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम जब डिवाइड करेंगे उसको, जो सेकंड टाइम जो आया होगा भागफल दोनों को जोड़ लेंगे, या थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है उन सभी को जोड़ लेंगे, और जो संख्या जोड़ने पे हमको प्राप्त होगी उतने टाइम्स हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि 3 कितनी बार आया है, तो हमने जब जोड़ा तो 3 + 1 4 बार 3 आएगा जब हम इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को देखा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट उसी तरह से इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न करके देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर का प्रश्न है 1 × 2 × 3 × 4 डैश 1200। गुड, 1200 तो लग गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि 5 कितनी बार आएगा। जब हम मल्टीप्लाई करके पूरी सीरीज को लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टर्म को लेंगे और इस 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि भागफल 5 से नीचे ना आ जाए, और फिर जब सारे भागफलों को क्या कर लेंगे, तरफ से जोड़ लेंगे, और जब जोड़ने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो उतनी बार 5 आएगा पूरी की पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। 1200 डिवाइडेड बाई 5, देखते रहिए। 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20, 0 कितनी बार गया, 240 टाइम, 240। ठीक, लिख लिया। अब 240 को फिर लेके आते हैं यहाँ पर। 240 डिवाइडेड बाई 5, 5 चौका 20, ध्यान से लिखेंगे, 5 चौका 20, 4 5 8 40, 48 टाइम्स गया। गुड, तो यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 48 देखते रहिए, फिर 48 लेके आइए। 48 अभी देखिए 5 से नीचे नहीं गया है ना, हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं। 48 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 9 लिख लिया। अभी भी 5 से कम नहीं है। अब फिर 9 को डिवाइड करें 5 से, 5 गया, 5 चौक 5 दूनी 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 बन जाए, 5 ले जाएंगे, तो कितना आया भागफल, 1 आया। अब देखिए 1 क्या है, 5 से कम हो गया तो 1 पे रुक गए। अब क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़िए। 8 1 9 9 9 18, हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 लिख लिया, और उसके बाद 2 यहाँ बचा था, 2 लिख लिया। मतलब 298 टाइम्स 298 टाइम्स 5 आएगा। आंसर ये होगा 298। क्या आप लोग को समझ में आया? एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझा दी यहाँ पर। क्या आप लोग को नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर इस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा। जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो पर। क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं? भाई इतना नहीं वो कमेंट कर रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इतना तो कम से कम टाइप कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, यस। नहीं आया सर, नो। तो फिर मैं दोबारा जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करा दूंगा, मेरा काम ही यही है। ठीक है, तो मैं क्या फिर से रिवाइज करा दूंगा आपका, मगर आप कमेंट तो करिए। नीचे आपको कोई एक कमेंट तक नहीं आ रहा, पूरे वीडियो को चल जा रही है, 1 दिन 2 दिन बीत जा रहा है, कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है कि अरे कुछ ना कमेंट करिए। नहीं समझ में आएगा तो हम समझ जाएंगे हम समझा नहीं पाए हैं, हम फिर से समझा देंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसको जल्दी से बता देंगे आपको अच्छे, और हमको और अच्छे से बता देंगे। अब और अच्छा कितना हो सकता है, जब आप कहेंगे तब हमको लगेगा कि हाँ बच्चों को इस लेवल का भी नहीं समझ में आ रहा, हम अपना लेवल और डाउन करके फिर उसको अच्छे से और बेसिस उठा के हम बताएंगे। ठीक है, तो हम मगर ऐस कर देंगे तो हमको लगेगा हाँ आप लोग को समझ में आ गया। कम से कम इतना तो कर दीजिए, एस या नो तो कर दीजिए, बस ज़्यादा मत करिए, एस या नो करिए बस। हाँ सर यस आ गया, नो नहीं आया, बस हम समझ जाएंगे। अगर एक बच्चा भी नो करेगा मैं उसके लिए बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके लिए भी प्रश्न आके बता देंगे, हम एक प्रश्न से आपको शायद थोड़ी समझा देंगे। अब यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यानी आपको समझ में आ जाए, यानी यहाँ ना समझ में आए तो यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि बात वीडियो पे आऊँ बता रहा हूँ तो भी ज़्यादा इधर उधर की बात करूँ, लेकिन कम से कम आप लोग कमेंट करेंगे तो भी बात, फिर क्या हम सीधे पढ़ाएंगे, हम ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे कि आप इस तरह से करिए, हमारा देखिए वीडियो ना देखिए, इस तरह से बात ही नहीं करेंगे। और लोगों की तरह नहीं चिल्लाएंगे यहाँ पर, फर्जी बात नहीं करेंगे।
सिर्फ काम की चीज़ बात करेंगे कि सिर्फ जो आपको सवाल करना है बस उतना ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देखने जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न बदल गया। ये एक टाइप प्रश्न था, ये दूसरा टाइप का प्रश्न आ गया। यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, जीरो कितनी बार आएगा अगर इस पूरी की पूरी सीरीज को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए जैसे सीरीज को जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर, तब समझेंगे हम लोग। 192 इंटू 65 इंटू 1250 इंटू 750 इंटू 55 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 36, ये पूरी सीरीज है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको फाइंड करना है कि जीरो कितनी बार आएगा। तो जीरो निकालने की क्या कंडीशन होती है। अब कहेंगे इतनी लंबी कहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, कैसे जीरो फाइंड करेंगे। तो हर चीज़ की अपनी एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है जिससे हम ये निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जीरो फाइंड करने की कंडीशन होती है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। जीरो तभी निकलेगा जब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी हमारा क्या होता है, जीरो आ सकता है। जैसे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। दूसरा पेयर भी हमको अगर 5 2 का मिला तो भी हमें 10 मिलेगा। दूसरा पेयर मिला, नेक्स्ट पेयर मिला 5 2 का इंटू 10 मिला। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए जरा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कि 1 2 3, 1000 आपको मिला। कितने जीरो मिले, 3 जीरो। जब 5 2 के कितने पेयर मिले, 1 2 3, मतलब कि 5 इंटू 2, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के 3 पेयर मिले हैं। तब हमको कितने जीरो मिले हैं, 3 जीरो मिले हैं। मतलब कि 3 पेयर 3 जीरो, 4 पेयर 4 जीरो, 5 पेयर 5 जीरो। ये तो समझ में आया ना आपको, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इन्हीं पेयरों को ढूंढना है इसके अंदर कि इनके अंदर पेयर कहाँ है। तो आप कहेंगे सर में कहाँ दिख रहा है कि पेयर कहाँ लिखा है 5 इंटू 2। तो हम लोग इसका तरीका होता है। इसका तरीका देखिए, पहले नंबर तो वो एलिमिनेट कर लें, हम वो संख्याओं को एलिमिनेट कर दें जहाँ पर 5 और 2 का पेयर ही नहीं बन सकता। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं आप ये देखिए। इसमें 5 कहीं आ सकता है, इसमें 5 कहीं आ सकता है, या 2 कहीं आ सकता है। 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल होगा वहीं 2 आ सकता, वहीं 2 का गुणनखंड बनेगा, वहीं 2 आ सकता है। जो 5 से डिवाइड होगा वहीं 5 बन सकता है। तो यहाँ कहीं 5 और 2 लग रहा है, 39 में आएगा। आप सोचिए, नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिए पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड होगा। अब मैंने क्या कहा था, अगर इकाई का अंक 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड माना जाएगा। तो तभी तो 5 गुणनखंड होगा वो। तो ये तो 5 गुणनखंड है ही नहीं, मतलब ये 5 और 2 इसमें दोनों इसमें तो आना ही नहीं। इसको काट दीजिए पूरी संख्या को। तो यहाँ से पेयर तो हमको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए हटाइए। 37 से बन सकता है। देखिए यहाँ पर भी इकाई का अंक 7 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। इसके अंदर 2 तो नहीं है, ठीक है। और 5 इसके अंदर देखें है कि नहीं, हम दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। 5 आ सकता है, आखिरी में ना 5 है ना 0 है, तो ये भी नहीं है। 37 काट दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब आते हैं अब 55 देखिए। 55 में क्या 2 आ सकता है, नहीं 2 से तो होगा नहीं, लेकिन 5 आ सकता है। तो 5 कितनी बार आएगा, आइए देखते हैं 5 कितनी बार आएगा। तो हम लोग 5 का क्या कर लें, 5 का एलसीएम निकाल के चेक कर लेते जल्दी से, ठीक है। तो 5 का एलसीएम निकालिए फटाक से। 5 5 एकम 5, बस। अब तो 11 से कटेगा ना, तो हमको तो 5 चाहिए ना। तो यहाँ से हमको एक 5 मिल गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 की पावर 1, बस। यहाँ से एक 5 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आइए, जल्दी से आइए। यहाँ पर 5 0 750 है, तो 750 को जल्दी से निकाल लीजिए। 5 से काटिए, 5 कम 5 2 5 25। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 25 5 25। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बहुत ध्यान से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो 5 कम 5, ठीक है। 5 25 कट गया, पूरा 0 उतार लिया। अभी 5 से कटेगा, 5 3 15 0, अभी भी कटेगा। 5 6 30, 6 से अब कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो 5 कितनी पावर आई, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेंगे कि यहाँ 2 भी मिलेगा क्या, 2 भी मिलेगा क्या, अभी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 5 कितना आया, 5 की पावर 3, यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ 5 कितना, 2 के, अब तो 5 से डिवाइड होगा ना, 2 से जाएगा ना। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, बस 2 तिहाई 6 आया। 5 नहीं, 3 आया। हमको 3 की जो होती नहीं है। हमने क्या कहा कि 5 इंटू 2 का पेयर बनना चाहिए। तो 2 1 मिला, मतलब इसी से 2 की पावर 1 1 मिल गया। चलिए इसी कहानी खत्म। इसको आप मैं बता रहा हूँ तो आपको टाइम लगेगा,
मैं समझा रहा हूँ ना आप लोग को, तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे जल्दी तो आपको जल्दी से हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है कि ये किया जाए, जल्दी से हो जाएगा। देखिए अभी आइए 1250, चलिए आइए 1250 करते हैं। 1250 को 5 से करके देखते हैं पहले। 5 वैसे हम लोग जब भी ऐसे हम निकालते हैं छोटी संख्या से करते हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या से करेंगे, हम 5 चेक करना चाह रहे हैं पहले, ठीक है। तो आइए 5 दूनी 10, 5 25, फिर आइए 5 25, फिर आइए 5 5 कम 5 0 गया, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ से 5 25 5 करना था ना हमको। अब देखिए 5 कितना है, 1 2 3 4 5 आया, 5 की पावर 4, और 2 कितना है, 2 एक ही आया। चलिए अब यहाँ पर अब आइए 65 में। 65 में क्या 2 आएगा? 2 तो आए भी नहीं करेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ इकाई का अंक में इकाई का अंक 2 नहीं, यहाँ 5 है। तो 65 को चलिए फैक्टर कर लेते जल्दी से। 65 5 कम 5 5 3 15, बस 13, बस एक ही 5 मिलेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। फिर आइए 192 में जब हम देखने आए तो हम देखें यहाँ तो 5 है ही ना, 0 तो 5 हो जाएगा, 2 से जा पाएगा, तो 2 से करके देखें। 2 करेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, फिर करेंगे 2 दूनी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, देखिए 2 तिहाई 6, तो कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 टाइम गया। बाकी 3 नीचे, तो 3 जाएगा नहीं। अभी कोई संख्या बच गई क्या? हाँ 36 बच गया। 36 जल्दी देख लेते हैं, तो 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, अब जाएगा? अब तो जाएगा ही नहीं। 2 की पावर 1। अब चलिए, ये तो मैंने आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से करना पड़ेगा आपको, तभी आपको चीज़ें पता चल पाएंगी, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, चलिए आइए इसको पहले मिटाते हैं, फिर आगे समझाते हैं आपको हम। आगे जल्दी से हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। 5 × 2 की पावर, अब जितनी पेयर पॉसिबल हो सके तो उतने 0 हमको मिल जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पर देख ले फटाफट, 5 की कितनी पावर मिली है? 1 5 5 4 9, एक मिला है ना, 5 1 4 1 5 5 3 8 8 1 9, मतलब 5 कितनी बार आया है? 9 बार, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 6 1 7 1 8 1 9, और कोई भी है 2? यहाँ ध्यान दें कहीं कोई छूटा तो नहीं है। 6 1 7 1 8 1 9, तो 2 भी कितनी बार आया? 9 बार आया है। 2 भी कितनी बार? दोनों ही 9 बार आए हुए हैं। तो बस 9 2 पेयर बन गए। इसलिए तो कहीं 2 कहीं आया नहीं, कहीं 2 अगर छूटा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पेयर बनना चाहिए, पेयर सबका साथ में बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 2 के 9 पेयर बन गए। मान लीजिए सपोज दैट अब यहाँ पर समझ गए ना कि कितने पेयर बने? 9 पेयर। तो इसका मतलब कि 5 × 2 5 × 2 5 × 2 करके 9 बार हम लिखेंगे। इसका मतलब 0 कितनी बार आएगा? 9 बार। 0 कितनी बार आएगा? 9 बार, मतलब कि 9 0 हमको प्राप्त होगा। आंसर क्या होगा? 9। सब अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ इसी प्रश्न के साथ। मान लीजिए कि 5 10 बार आ गया, 9 बार की जगह पे कितनी बार आ गया? 10 बार आ गया। हमने यहाँ 5 लिखा, और मान लीजिए हमने कोई ऐसा एक और मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या दे रखी है और हमको 5 कितनी बार फाइंड हुआ? 10 बार। तब बताइए 0 कितनी बार आएगा? तब आप क्या सोचेंगे कि अब कैसे बताएं? अब एक ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, तो बराबर आ गया। हमेशा बराबर नहीं आएगा, कभी 2 ज़्यादा हो सकता है, कभी 5 ज़्यादा हो सकता है। तो अब तब आप क्या करेंगे? तो आप कुछ मत करिएगा, बस तब सोचिएगा पेयर हमको पेयर बन जाए। तो यहाँ पेयर के जब 2 9 बार है और 5 10 बार है, तो 2 के साथ 5 के कितने पेयर बन सकते हैं? जो मिनिमम वाला होगा वही तो पेयर बनेगा, 9 ही बार बनेगा, क्योंकि एक तो 5 अकेला रह जाएगा। ये 5 के साथ जब तक 2 नहीं आएगा, या 2 के साथ जब तक 5 नहीं आएगा, तब तक आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तब तक 10 नहीं प्राप्त होगा, तब तक 0 नहीं प्राप्त होगा। तो 9 ही बार तब भी बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। या मान लीजिए 2 10 बार हो जाए, तब भी पेयर मिनिमम वाला ही बनेगा, ठीक है ना, मिनिमम संख्या वाला ही बनेगा, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैं चीज़ को लिखे रहने दे रहा हूँ, यानी अभी आपको नेक्स्ट प्रश्न में इसको समझाने में मैं इसकी हेल्प ले लूँगा। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, 1 into 3 into 5 into 7 into 9 डैश 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 87 तक हम जाना है और इसे फाइंड करना है कि जीरो कितने होंगे। तो जीरो कितने होंगे, हमने क्या कहा कि 5 into 2 का पेयर जब तक नहीं मिलेगा तो 5 अकेला भी मिल जाए तब भी नहीं काम चलेगा और 2 अकेला भी मिल जाए तब भी काम नहीं चलेगा। जब तक दोनों के पेयर नहीं मिले तब तक हमको जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमने कैसी संख्या ले रखी है, 1 लिया, फिर 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया। हम संख्या को देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं कैसी मिल रही हैं, आखिरी में ये सभी सम की संख्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो 2 तो इसमें होना ही नहीं है, क्योंकि सम संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से डिविजिबल सम संख्या होती है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो विषम संख्या होती हैं। तो क्रम जो हम देख रहे हैं 2 तो आना ही नहीं है, सिर्फ 5 हमको मिल सकता है, कहीं कहीं हमको 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 के बिना तो काम चलना नहीं है। क्योंकि 2 जब हमारी सारी विषम संख्या की ही सीरीज बनी है, सम संख्या की सीरीज है ही नहीं, या सम का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, तो 2 हमको प्राप्त होगा नहीं। तो 2 जब प्राप्त होगा नहीं तो 5 के साथ 2 का पेयर बनेगा नहीं, और 5 के 2 पेयर बनेगा नहीं तो जीरो हमको मिलेगा नहीं। तो इस संख्या में जीरो की संख्या कितनी होगी बताइए, नीचे लिख के बताइए कमेंट में जल्दी से। जीरो की संख्या होगी सिर्फ और सिर्फ जीरो। मतलब कि एक भी संख्या, किसी भी संख्या जो हमें संख्या मिलेगी उसमें जीरो नहीं होगा। मतलब एक भी डिजिट जीरो की हमको नहीं प्राप्त होगी, किसी जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में हमें प्राप्त होगी उसमें जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो होने के लिए 2 चाहिए ही चाहिए। बताइए 5 के साथ कोई और संख्या का मल्टीप्लाई कर बताइए जिसमें जीरो आ जाए। 5 दूनी 10 आ गया, चलिए बताइए, 5 3 15 हो गया, 5 4 आया। अब देखिए आप कहेंगे 5 से 4 तो आ गया, चलिए गुड। तो जब 5 के साथ 4 आया तो 5 into 2 है ना, मतलब 2 मिला ना पेयर, तो पेयर तो मिलना चाहिए ना हमें, ठीक है ना। और 4 क्या है, सम संख्या है ना, और सम तो कहीं इसके अंदर है ही नहीं, पूरी सीरीज में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ही विषम की चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ डिजिट कितनी बार आएगा किसी संख्या में, वो हम लोगों ने फाइंड किया, बड़े आराम से फाइंड किया, समझ के फाइंड किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो, हर एक क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, 4 क्वेश्चन के 4 ना समझिएगा, ये सब कितने क्वेश्चन कितना आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या चीज़ क्लियर हुआ है आज, ठीक है। और उसको विश्वास करिए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाँ ये मेरे काम आएगा और ये मुझे आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।